सफलता शब्द बोलने में जितना आसान है, उसके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत छिपी होती है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा। ये कहानी है कारोली तकाश नाम के एक आदमी की। कारोली हंगेरियन आर्मी में काम करते थे। वह एक बेहतरीन शूटिंग प्लेयर थे। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, सबको वह जीत चुके थे। और उनका एक ही सपना था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो ऐसा करने में सफल भी रहे। बस 2 साल का फर्क था। असल में कारोली तकाश जब आर्मी में थे तब एक बार प्रैक्टिस करते समय उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनका राइट हैंड खराब हो गया। वही हाथ जिससे उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के सपने देखे थे। और उसके बाद उनका सपना मानो टूट सा गया। उस समय उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो पूरी जिंदगी एक जगह बैठकर रोते रहें, या अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ले। और उन्होंने ऐसा ही किया। कारोली ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने फोकस किया उस पर जो उनके पास था, ना कि उस पर जो उनके पास से चला गया था। कारोली बिल्कुल निराश नहीं हुए और उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से ही पिस्तौल चलाने की प्रैक्टिस शुरू की। जिस लेफ्ट हैंड से वो लिख भी नहीं सकते थे, उससे ही उन्होंने पिस्तौल चलाना सीखा। सन 1939 में जब वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए तो वहां मौजूद प्रतियोगी उन्हें देखकर कहने लगे कि आप में कमाल का साहस है। इतना कुछ होने के बाद भी आप हमें एनकरेज करने आए हैं। तो कारोली ने कहा, मैं यहां आप लोगों को एनकरेज करने नहीं बल्कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूं। और अपने मजबूत हौसलों के दम पर उन्होंने वो प्रतियोगिता जीत भी ली, वो भी अपने एक हाथ से। कहते हैं हौसले वो नहीं जो हारे जाते हैं, हौसले वो होते हैं जो पाले जाते हैं। करो हौसला विश्वास मन का, कुछ भी तो नामुमकिन नहीं। मेहनत से ही हिम्मत मिले, हिम्मत से जीतो तुम जहां। इसके बाद इन्होंने 1940 के ओलंपिक गेम में हिस्सा लेने का डिसीजन लिया और दिन रात मेहनत की। पर 1940 का ओलंपिक वर्ल्ड वॉर के कारण कैंसिल हो गया। यह जानकर कारोली को दुख तो हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर 1944 के ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए तैयारी शुरू की। पर 1944 का ओलंपिक भी कैंसिल हो गया। यह जानकर कारोली को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। लेकिन उन्होंने हार फिर भी नहीं मानी और वह लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने 1948 के ओलंपिक में हिस्सा लिया और कारोली ने अपने ओनली हैंड से, मतलब लेफ्ट हैंड से ओलंपिक में जीत हासिल करी। पर कारोली यही नहीं रुके। उन्होंने 1952 में होने वाले ओलंपिक में भी हिस्सा लिया और अपने ओनली एक हैंड से गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। और इस तरह वह दुनिया के बेस्ट शूटिंग प्लेयर बन गए। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि खुद को कभी भी छोटा या कमजोर मत समझो। फिर देखो सफलता कैसे कदम चूमती है।